हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम हॉल के व्यू से रहता है। वही क्वेश्चन जो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में देखना चाहते हैं। जैसे आप लोग चाहते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन बताइए, ऐसा ऑप्शन बताइए, कि एक एक ऑप्शन तोड़ करके बताइए, जिससे एग्जाम हॉल में हम बैठेंगे ऑप्शन देखते ही लगना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे और गर्दा मचा देना है। तो चलिए हमारे पेशेंट, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है, हम पूरा फुल्ली अपना टाइम निकाल दिया। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर आज जो है पावरफुल ऑब्जेक्टिव जो मैं बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हाँ, सब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं करना है। सबसे पहले नंबर बात हम लोग देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट से मुक्त करता है। तो 96,500 कूलम जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो कितना, 63.5 ग्राम तांबा की 31.76 ग्राम तांबा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम राइट आंसर। जो जो ऑप्शन नंबर बी किए हैं सभी का एकदम गर्दा कर दिए हैं। XeF4 जिसको हम लोग कहते हैं जेनॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है ना, जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, इसका सजावट जो होता है XE, और इस तरह से हम लोग सजाते हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह से हम लोग सजाते हैं। तो ये होता है आप लोग को स्क्वायर प्लेनर। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग तलीय। कभी कभी देता है वर्ग तलीय। क्या देता है मेरे पेशेंट? वर्ग तलीय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, याद रखना है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पेशेंट, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो याद रखना है मेरे प्यारे लाल, एग्जाम हॉल के शहरों में गर्दा मचाने वाला, वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, वर्ग 17 के तत्वों का हाइड्रोजन, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया? तो आई हो गया। तो लेविस अम्ल कौन हो जाएगा? तो आई वाला। तो आई किधर है? तो यहाँ पर BI3, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए, शानदार। रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस, आयोडीन गैस, जो मिल करके हाइड्रो आयोडिक गैस का बनाता है। तो कह रहा है कि साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? Kp जो है मेरे पेशेंट किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर दिया गया ये अभिक्रिया, इसमें जो है Kp जो है, Kp किस पर निर्भर करता है? तो वो ताप क्रम पर निर्भर करता है। किस पर? ताप क्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन वही है जो आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत होता है, आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सभी चीजों का लिंक मिल जाएगा। जो चाहते हैं आप लोग वो मिलेगा आप लोगों को। क्या करें, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। जैसे आप लोग को मैं समझाता हूँ, यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया का वेग दे देगा, केक से कोई दिक्कत नहीं है। ए है और यहाँ पर बी है। तो देखिए, इस पर एक छुपा हुआ है, इस पर एक। इसका अभिक्रिया कोटि क्या होता है? अभिक्रिया कोटि बराबर होता है m + n, और इसका पावर m होता है, इसका पावर n, दोनों के पावर, यानी कि दोनों का चोटी जोड़ दीजिए, अभिक्रिया कोटि आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है m की जगह पर कितना दे दिया? तो 2। तो 2, ठीक है ना। n की जगह पर कितना दे दिया है? यहाँ पर देखिए तो एक छुपा हुआ है, तो 1। तो यानी कि a के चोटी 2, ठीक है ना, और b के चोटी 1, बराबर अभिक्रिया कोटि 3। समझ गए? तो अभिक्रिया कोटि आप लोग को निकालना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन आप लोग को पूरा बोर्ड पर दिख रहा है। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगा? तो क्या करा है, इसका मोलरता का फार्मूला जो होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, W/m गुने 1000/V होता है। ठीक है ना, तो W कितना दे दिया है? 2 ग्राम, तो 2 ग्राम। और Na सोडियम का 23 होता है, और इसका होता है आप लोग को 16, और इसका होता है 1, यानी कि सबको जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, गुने 1000। अब बटा में बिलियन कितना दे दिया है? तो 200 ml, तो 200 हम लोग रख दिए। काट दिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है ना, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बच गया 1/4, बराबर में 0.25। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं आप लोग को पूरा पूरा एकदम डिटेल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? गर्दा उड़ेगा ना प्यारे लाल, काहे आप लोग चिंता करते हैं? A to Z न्यूमेरिकल के साथ साथ एकदम 4 डालेंगे।
नेक्स्ट क्या करा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? देखिए क्लोरीन जो होता है ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है, और सबसे कम बंधुता वाला कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ये दोनों कभी भी आबंध नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कभी भी हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा, यानी कि HCl। बहुत बार पूछा है, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरे प्यारेशन क्या करे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है, बताएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? देखिए मोनाजाइट एक अयस्क होता है, इसमें से जब मोनाजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क होता है, और जब इससे जो है अयस्क प्राप्त किया जाता है तो इसमें से हीलियम गैस निकलता है। तो जिसमें से हीलियम गैस निकलेगा वो मुख्य स्रोत हो गया। कोई कोई कहता है कि सर से जैसे मान लीजिए कि सूर्य, तो सूर्य नहीं मारना है, सूर्य बहुत दूर है, धरती पर नहीं है। जो धरती पर वही आप लोगों को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवस्था में? तो धातु कहे तो पारा जी, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। अधातु कहे तो बारा जी, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है। ये दोनों याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पारा जी करने तो पारा जी यानी कि मरकरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, साधारण तापक्रम पर। इसीलिए इसका जो है बुखार उखार मापने में इसका उपयोग किया जाता है, पारा जी का। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहे हैं 10 नंबर में, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक कौन है मेरे पेशेंट? तो मैं बताया था आप लोग को, फरफराहा, कल्ला, बड़ा आई। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? तो आई सबसे नीचे है, तो अम्लीय सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन तत्व कहलाता है वर्ग 17 के तत्वों को। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? आई। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो सबसे कम भास्मिक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय आई है तो सबसे कम भास्मिक आई होगा। तो सबसे कम भास्मिक कौन है? तो NI3, ऑप्शन नंबर ये। और सबसे अधिक भास्मिक कहता है तो आप लोगों को क्लोरीन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है अगला, क्या करें। H2SO4 क्या है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देना था अम्ल, ठीक है ना। ऑप्शन ए में हो गया आप लोग को अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। आप लोग देख रहे हैं, ये तो आप लोग को ऑप्शन एकदम कमेंट बॉक्स के शहरों में लहर मचा देना है, जिससे हम समझेंगे कि हमारे प्यारे सेठ गर्दा गर्दा किए हुए हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी गर्दा मचा रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो है थोड़ा सा ये हो गया था। चलिए अब आ गया हम लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, निम्न में से हरा तोता कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि हरे साग सब्जी में क्या पाया जाता है? तो लोहा। सीधे एकदम लोहा, देखिए हरा तोता मार दीजिए, FeSO4 7H2O, ठीक है ना। किस ग्रुप के तत्वों में को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो याद रखेंगे एस एवं पी, यहाँ पर ध्यान देंगे, एस एवं पी को ना क्या कहता है? सामान्य तत्व। क्या? सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, ठीक है ना। सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है, याद रखेंगे। और डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण। आखिरकार संक्रमण इसको क्यों कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व इसको इसलिए कहा जाता है कि एस एवं पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है डी ब्लॉक को, तो बीच वाला अवस्था को हम लोग संक्रमण अवस्था कहते हैं, इसलिए संक्रमण धातु होता है डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक सबसे अंत में है तो इसको हम लोग कहते हैं अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण, ठीक है ना, संक्रमण, याद रखेंगे। तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक हो जाएगा। देखिए हम जो भी बताएंगे डिटेल बताएंगे, कि हम लोगों का ऑफलाइन क्लास चलता है, और हम लोग जो भी PDF नोट्स देते हैं एकदम गर्दा मचा देने वाला देते हैं। आप लोगों को लिंक जो है, आप लोग को PDF नोट्स लेना है, अगर एग्जाम हॉल में अगर 90+ स्कोर करना है तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, और मैं अपना एक नंबर भी दे दूंगा। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो 82 29 84 33 52, इस नंबर से आप लोग संपर्क कर लेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। मैं किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है कौन विधि से? तो जैसे देखिए यहाँ पर हो गया HGS, ये हो गया सीनेबार, है ना। PBS हो गया गैलेना, कॉपर पराइट CuFeS2 हो गया, ये कॉपर पराइट। ये कॉपर का जो है मुख्य अयस्क है, ये जो है ये सभी के सभी सल्फाइड अयस्क है। जिस अयस्क में एस लग गया वो सल्फाइड अयस्क, उसका फेन उत्प्लावन विधि से जो होता है शुद्ध किया जाता है। कौन सा? फेन उत्प्लावन विधि से। कह रहा है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है? तो सोडियम जो है वर्ग 1 का तत्व है, वर्ग 1 का तत्व है, जिसको हम लोग कहते हैं लीना को रब से फरियाद। इसको क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, ठीक है ना, क्षार धातु कहते हैं। ये जो है ना आप लोगों को
वर्ग एक के तत्व है, यानी कि आप लोग वर्ग एक के तत्व मार देंगे, ठीक है ना। ये सभी के सभी वर्ग एक के क्षार धातु होता है। इसका विन्यास एक बार पूछा था कि वर्ग एक के विन्यास क्या होता है, तो NS1 होता है, याद रखना है। चलिए, आप लोग को जो भी दिक्कत है हम पूरा डिटेल बताते चलेंगे, साथ ही साथ कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पत्र है पाए जाने वाला तत्व, देखिए अगर तत्व कहेगा आप लोग को तो सिलिकॉन मारना है, धातु कहेगा सबसे अधिक तो एल्युमिनियम। तो ऐसे तो अभी तत्व पूछा है, धातु पूछेगा तब एल्युमिनियम, तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन। तो धातु पूछा है, तत्व पूछा है ना, यहाँ पर तत्व पूछा है, तो हम लोग सिलिकॉन मारेंगे। क्या मारेंगे? सिलिकॉन। चलिए, मालाकाइट अयस्क है, किसका है? लोहा का, कि कॉपर का, कि सिल्वर का, कि जिंक का। देखिए आप लोग को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये मालाकाइट, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग देंगे। मालाकाइट किसका है? कॉपर का है कि सिल्वर का है? इतना तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, केवल लोहा और कॉपर में से मारना है मालाकाइट, ठीक है ना। लोहा और कॉपर में से क्या हो जाएगा, किसका होगा? और मैं कमेंट बॉक्स में जो जो जवाब देंगे सभी को मैं वहां पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। 18 नंबर में क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। कह रहा है कॉपर पेराइट का सूत्र कौन है? अभी मैं तुरंत बताया हूँ, CuFeS2 कहा था ना, तो CuFeS2 ऑप्शन नंबर ये सल्फाइड अयस्क है, फेन उत्प्लावन विधि याद रखना है। क्या करा? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। क्या होता है? बॉक्साइट। और कभी कभी पूछ देता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे Al2O3 × 2H2O। ये बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा, क्योंकि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत होगा आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। अरे हम तो आप लोग के साथ है, तो आप लोग को घबराने की क्या बात है। क्या करा? K4FeCN6 क्या है? तो जैसे ही डबल बड़ी ब्रैकेट मिलेगा, या तो वो जटिल लवण, जटिल यौगिक, जटिल लवण, हाँ जटिल लवण, या आप लोग को उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिक, या तो जटिल रहेगा या उपसह संयोजन। बड़की ब्रैकेट दिखाई देगा, मार देना है। क्या करा? एल्फीन, यहाँ पर एल्कीन देना था, क्या देना था? एल्कीन। यहाँ पर एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है ना। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्कीन का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया ए, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं पर भी दिक्कत है गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, हम है ना आप लोगों के साथ। इथेन कार्बन संकरण क्या होता है? तो सभी एल्केन, या तो मिथेन हो या एथेन हो या प्रोपेन हो, कुछ भी हो, कोई भी एल्केन हो, या मेथेनो होगा फिर भी sp3, ठीक है ना, एथेनो होगा C2H6 होगा, ये भी sp3 पर संकरण दर्शाता है। हीरा भी आप लोग को sp3। और रोज मैं क्यूज टेस्ट में कम्युनिटी गाइडलाइन में मैं देता हूँ, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कम्युनिटी गाइड को आप लोग जरूर गाइड करेंगे, तो ये sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र बंध क्या देता है, तो वो देता है आप लोग को फॉर्मेल्डिहाइड। क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्या करें मेरे प्यारे, ध्यान से देखेंगे। सामान्य ताप एवं दाब पर कभी कभी देता है सामान्य ताप, सामान्य का मतलब होता है सिंपल, ST, T से टेम्परेचर और P से प्रेशर। STP पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो याद रखेंगे 2-2-4, यानी कि 2-2.4 लीटर। याद करने का ट्रिक है, 2-2-4, एकदम प्यारे स्टूडेंट एकदम, तो 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्या करें? एवोगाड्रो की संख्या जो n बराबर क्या होता है? तो 6.0, ठीक है ना, 2-3, 6.0, एक सेकेंड, 6.23 गुने 10 के पावर 023, 6.023 गुने 10 के पावर 23, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एवोगाड्रो की संख्या जो होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23, एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा 2024 में या 25 में कभी दीजिए, सभी क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछेगा। इथाइन में पाई बॉन्ड कितना था? इथाइन में देखिए यहाँ पर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर डबल पाई होगा, एगो सिग्मा, यानी कि 2 गो पाई, और सिग्मा तो ऐसे 3 गो होगा, इसमें 3 गो, जितने सिंगल उतना सिग्मा। देखिए डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा, याद रखेंगे। या ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसमें केवल इसमें आ जाएगा आप लोग को 2 पाई, क्या आ जाएगा? 2 पाई, याद रखेंगे। अब कहेगा कि फेन, सर से बताइए बेंजीन में कितने है? तो बेंजीन में देखिए डबल बॉन्ड 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी कि 3 पाई हो जाएगा, याद रखना। ये सभी चीज आप लोग को याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? देखिए आवर्त सारणी के जनक तो आप लोगों को कहा जाता है किसको?
तो मेंडलीव साहब के आधुनिक कहेगा तो मोस्ले मारना है, क्या मारना है? मोस्ले है इसमें तो नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे आप लोग, मोस्ले याद कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं है ऐसे, ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को मोस्ले मारना है। क्या मारना है? मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, क्या? देखिए आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्या कर निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो क्षारीय भूमिज तत्व तो भैया इनमें से कोई नहीं है। क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है वर्ग दू के तत्व को कहते हैं, वर्ग दू के तत्व कहते हैं। वो होता है बेटी मांगे कार स्कूटर, अब बाप बाटे राजी। हाँ प्यारलाल, बेटी मांगे कार स्कूटर छूट गया ये साहब। अब क्या कह रहा है? अब बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी के सभी क्षार धातु है। अब यहाँ पर गोल्डन दे दिया है तो नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? ये वर्ग दू के है, इसका विन्यास जो होता है NH2 होता है, ठीक है ना? ये भी पूछ चुका है। ये क्षारीय मृदा धातु है, सभी के सभी वर्ग दू के तत्व, ठीक है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज चाहिए सभी चीज दे दिया गया। टेलीग्राम पर डेली टेस्ट लिया जाता है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ में आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और आप लोग को जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि आप लोग 450 प्लस स्कोर करना, तो आप लोग जल्दी से जाए और प्ले स्टोर से स्टडी सिलेबस का ऐप जो है डाउनलोड कर ले। स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो वहां से आप लोग को ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां से PDF नोट्स परचेस कर लेंगे और आप लोग डाउनलोड करेंगे वहां से। तो चलिए, हमारे प्रिपरेशन कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। इतना बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।